हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, तेरा काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ। और मात्र आपको 3 सेकंड लगेंगे इस ट्रिक से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का रूट निकालने का। लेकिन वह संख्या आपकी पूर्ण क्यूब होनी चाहिए। अगर वह पूर्ण क्यूब है तो उसका रूट निकालना मात्र 3 सेकंड में आप कर पाओगे हमारी इस ट्रिक से। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और इनका हमें रूट निकालना है। तो देखिए, क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। मैं इसका आसानी से निकाल सकता हूँ। इसका होगा 9 और 1, इसका देखें तो इसका 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। इसका देखें तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। इसका देखें अंत में कितना है 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। मात्र इसी प्रकार से आप भी बिना समय गवाए मात्र 3 सेकंड के अंदर इसका ऑप्शन आप निकाल लोगे, इसका उत्तर आप निकाल लोगे। तो देखिए किस प्रकार, देखो इस चीज़ों को सीखने के लिए पहले हमें थोड़े बहुत रूल आने चाहिए, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें आनी चाहिए, वो समझ लेते हैं किस प्रकार हम कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आने चाहिए। तो जैसे क्या होते हैं वो, जैसे मैं बात करूं 1 का कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। बात करूं 3, तो 3 का कितना होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ये हमें याद होनी चाहिए। काफ़ी आसानी से ये हमें याद हो जाएंगे। याद होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 1 का अगर कोई संख्या जिसके संख्या का अंतिम अंक यानी कि बात करें इकाई अंक 1 है तो उसका भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का कितना है, तो 1 का 1 ही आ रहा है। उसका रूट का जो इकाई अंक होगा वह भी 1 है और संख्या का इकाई अंक भी 1 है। अगर हम देखें 2 का इकाई अंक 2 है और यहाँ पर उसका जब हम क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक 8 हो जाता है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 हो जाता है, 4 है तो यहाँ 4 हो जाता है। तो देखिए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ 1, तो 1 का इकाई अंक जब हम उसका क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। जब हम 4 का करेंगे, 4 का किसी बड़ी से बड़ी संख्या का जब हम क्यूब करते हैं उसका इकाई अंक 4 आता है तो उसके जो क्यूब होगा उस क्यूब का भी इकाई अंक 4 ही आएगा। जब हम किसी संख्या के अंतिम अंक 5 होगा और उसका इकाई अंक जब हम उसका क्यूब कर लेंगे तो भी उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी प्रकार जहाँ पर 6 होगा तो इकाई अंक भी वहाँ पर 6 ही आना है। इसी प्रकार जहाँ पर 9 होगा वहाँ पर भी 9 ही आना है। ये सारे के सारे जो संख्याएं होंगी जिनका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो, उसका क्यूब करने पर उनका कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम की सेम आ जाएंगी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं नो चेंज। इसको हम नो चेंज कह सकते हैं। 1 का 1 रहना है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 रहना है, ठीक है। अब देखिए और क्या चीज़ें रह गई इसके अलावा रह जाता है हमारा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 4 संख्या रह जाती हैं। अब इन 4 संख्या को हम आसानी से याद कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 2 और 3 को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है 10 में से माइनस कर दो। 2 को हम 10 में से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को 10 में से माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 2 को हमने 10 में से माइनस किया 8 आ गया, 3 को 10 में से माइनस किया 7 आ गया, 2
और 2 का क्या होगा इकाई अंक 8 होगा, 3 का क्या इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक अगर 2 है तो उसका क्यूब करने पर उसका भी इकाई अंक क्या आना है 8 आना है। जहाँ पर 3 होगा वहाँ पर 7 आना है। अगर संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में 8 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो उसका एक इकाई अंक 2 आएगा, और जिसका इकाई अंक 7 है उसका रूट करने पर क्यूब करने पर उसका 3 आएगा। यानी कि ये क्या है विपरीत है, तो हमें बस ये याद रखना है, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 8 आएगा, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 7 आएगा, जहाँ पर 7 है वहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा वहाँ 2 आएगा। ठीक है, हम इसको विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो वहाँ पे इकाई अंक 8 है तो हम 10 में से माइनस करेंगे 2 निकल के आ जाएगा। जहाँ पर 7 है 10 में से माइनस करेंगे 3 निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। ये 4 हमें यहाँ पर जो 5 संख्याएँ हैं इनका हमें याद रखना है। एक का एक ही रहेगा, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, यानी कि 4 तो क्रम से ही है, ये 3 संख्याएं तो क्रम से ही हैं 4 5 6, और हमें याद क्या रखना है 9 और 1 मिला के कितने होते हैं 10 होते हैं। यानी ये 2 संख्याएं भी हमारी क्या होंगी, हमारी क्यूब इनका नो चेंज रहेंगी। ठीक है ना। जैसे हम बात करें 4 और 6 मिला के 10 होते हैं, 9 और 1 मिला के 10 होते हैं। तो ये संख्याएं जो ये संख्या हमारी 5 संख्याएं हैं ये किस प्रकार की होंगी, नो चेंज वाली होंगी। चेंज कौन सी होंगी, सिर्फ 2 और 3, ये याद रखना है। इसके अलावा आ जाए 8 और 7 तो हम क्या करेंगे, इनकी विपरीत है ये। 10 में से इसके निकाल के देख लेंगे तो आसानी से हम कर लेंगे। अब हमें ये चीज़ें तो पता चल गई कि इकाई अंक को निकालना किस प्रकार निकालेंगे, इकाई अंक हम निकालना सीख गए। अब हमें इसके साथ ही ये याद होनी चाहिए, जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये चीज़ें हमें याद होने के बाद अब हमें करना क्या है, जैसे मैं संख्या लूँ, यहाँ से मैंने संख्या ली 9। अब मुझे इतना पता होगा कि 9 किसका इकाई अंक होता है, किस संख्या का इकाई अंक हो सकता है। तो ये मुझे पता है 9 जो होता है वो नो चेंज है, यानी कि इकाई अंक क्या आना है 9 आना है। ठीक, 9 आना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 संख्याएं छोड़ देनी है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा होता है ना, तो बस हमें 3 संख्याएं छोड़ देनी है। पीछे से 3 संख्याएं छोड़ने के बाद आगे की जो संख्या है उससे छोटा क्यूब लेना है। उससे छोटा क्यूब कौन सा होता है, तो उससे हम छोटा क्यूब देखेंगे मात्र 1 ही होता है। 8 तो उससे बड़ा हो जाएगा ना। तो ये किसका क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो हम 1 रख देंगे, ये हमारा 19 का हो जाएगा। उसी प्रकार देखें इस वाली संख्या को, यहाँ देखा हमने 1 आ रहा है, 1 किसका होता है, 1 का ही होता है, नो चेंज है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो 1 का ही होता है, तो हम 1 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, 3 संख्याएं छोड़ देनी है। 3 संख्या छोड़ देने के बाद जो आगे की संख्या है उससे छोटा रूट हमें देखना है, छोटा क्यूब हमें देखना है। छोटा क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और इसका रूट क्या होता है, इसका रूट 2 होता है। यानी किससे बना है, ये 2 से बना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो हमें क्या ले लेना है, जो जिसका रूट ले लेना है। तो हमें रूट ही तो निकालने, तो रूट ले लेंगे। रूट हमने ले लिया, किसका हो गया, 21 का। इसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ 8 है, 8 के लिए क्या बताया था, 10 में से माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, 2 हमने रख दिया। हमने 3 संख्याएं छोड़ दी। अब 32 से छोटा हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है। 32 से छोटा क्यूब कौन सा होता है, 27 होता है। और इसका रूट क्या होता है, जब हम रूट निकाल रहे हैं तो रूट वाली संख्या लेंगे, 27 नहीं लेंगे। हमें क्या लेना है, रूट निकालना है तो हम रूट लेंगे, और रूट क्या है इसका, 3 है, तो हम 3 ले लेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़े तो देखो 7 किसका है, 3 का होता है। 7 को 10 में से माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3 संख्या छोड़ देंगे, इससे छोटा क्या होता है, 64 होता है। 64 किसका होता है, 4 का होता है, हम 4 ले लेंगे। इसी बात करें 4 का नो चेंज होता है, 4 का 4 रख देंगे। 3 संख्याएं छोड़ेंगे, 157। 157 से छोटा रूट कौन सा होता है, यहाँ हम देखेंगे 125, और यहाँ पर 216, और यहाँ पर कितना है 157, तो छोटा कौन सा है 125। 125 हो जाएगा। यानी कि हमें रूट क्या लेना है, 5 लेना है। यहाँ से हमने 5 ले लिया। अब आगे बढ़े, यहाँ पर देखेंगे 5 क्या है, नो चेंज है, 5 का 5 रख देंगे। 3 संख्याओं से आगे की संख्या देखेंगे, 274 से छोटा कौन सा होता है, 216 होता है। 216 तो यानी कि 6 का होता है।
6 रख देंगे। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं के बिना समय गवाए आसानी से कर लेंगे। 6 का 6 कर देंगे। 438 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 343 होता है, 7 रख देंगे। इसी प्रकार 3 का क्या होता है? 3 का 7 होता है, 10 में से माइनस करके देखेंगे। 658 से छोटा कौन सा होगा? 512 होगा। 512 किसका होता है? 8 का होता है। इसी प्रकार 2 का देखेंगे, 2 का कितना होता है? 8 होता है। 2 का 10 में से माइनस करके देखेंगे, 8 होता है। 3 संख्या 941 से छोटी क्या होती है? 729 होती है। बड़ा तो 1000 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे हम? 9 ले लेंगे। इस प्रकार हम आसानी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी के अलावा अगर आपको 10 से बड़ी संख्याएं भी आती हैं, 10 से बड़ी संख्याओं के क्यूब निकालना आप आता है या क्यूब आपको याद है, तो आप इससे भी बड़ी संख्याओं के निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, मात्र कुछ समय गवाए। तो बस इसी के लिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें क्यूब निकालना, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना, इसके अलावा जो प्राथमिक महत्वपूर्ण बातें होती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।